नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसका अलजेब्रिक मेथड्स, यानी कि दोस्तों जो लीनियर इक्वेशन के अलजेब्रिक मेथड होते हैं सॉल्व करने के, उसमें दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड बताने जा रहा हूं, जिसको दोस्तों मैं बिल्कुल इनके एग्जांपल से बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ताकि वीडियो बिल्कुल भी लंबा ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। और दोस्तों इसके अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज आ जाएगी। अब तक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, ग्राफिकल पढ़ा दिया, ये अलजेब्रिक मेथड में दूसरा है। अलजेब्रिक मेथड दोस्तों तीन है, एक है अपना सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि इसके बाद वाले वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एलिमिनेशन से। देखिए नाम से पता चलता है ये एलिमिनेट, यानी कि दोस्तों ये जो होता है ना बिग बॉस, केबीसी तो नहीं, बाद में फिर सास बहू साजिश, ये सब है जहाँ पे एलिमिनेशन का खेल चलता है कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगी, वो उसको एलिमिनेट कर देगा, वो सब। तो इसमें भी हमें वही करना है। हमें लीनियर इक्वेशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन में हम पहले लीनियर इक्वेशन में से एक कोई भी वेरिएबल चुनते थे, उसकी वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालते थे और बाद में जब दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे तो दोस्तों तब क्या होता था ना कि दूसरा इक्वेशन सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचता था, इसलिए हम सॉल्व कर लेते थे। एलिमिनेशन में क्या है ना कि सीधा एक वेरिएबल को गायब कर देना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है, लेकिन क्या बोले, मतलब बोलने की भाषा में तो वही लगता है कि हट जाएगा एक वेरिएबल, हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन जैसा भी नहीं बोल सकते। मतलब इनका प्रिंसिपल एक ही है कि वेरिएबल एक ही रहना चाहिए, तरीका अलग है वहां तक पहुंचने का। तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से बताऊंगा ना तो दोस्तों आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे थियरी बता दूंगा, स्टेप्स ये हैं तो नहीं समझ आते वैसे। इसी के साथ हम एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो पर्सन है, हम ले लेते हैं राम जो कि भगवान है और श्याम जो कि भगवान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पर्सन बोल रहा है, हम भगवान को सीधा ले रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं नाम चेंज करके लिख देता हूँ मोहन, और शुभदीप लिख देता दोस्तों, नहीं क्या लिखूं, अरे यार नाम याद नहीं, अरे क्या पढ़ाई करता हूँ मैं। चलिए मैं लिख देता हूँ वैष्णव, नहीं वैष्णव नहीं, क्या लिखूं, वरुण लिख देता हूँ, वरुण वागीस। चलिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ वशिष्ठ, अब मुझे स्पेलिंग आती नहीं है, जो भी मान लीजिए वशिष्ठ है। हाँ, इसमें क्या कहा गया है कि इन दोनों के द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन, यानी कि दोस्तों ये दोनों जो पर्सन है ना, इनका इनकम का रेशियो दिया गया है 9:7। आपको पता होगा जब भी रेशियो रहता है तो हमें कैसा लिखना होता है, 9x 7x, हाँ है ना। तो दोस्तों एक का इनकम है मान लेता हूँ 9x और दूसरे का 7x, ये इनकम। फिर लिखा है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, यानी कि दोस्तों एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, इनकम यानी कि आना, एक्सपेंडिचर यानी कि जाना। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 4:3। अब देखिए अब यहाँ पे 4x 3x मत लिखिएगा, सॉरी 4x 3x मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों x को हमने माना है इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर जैसा थोड़ी ना हो सकता है, तो इसलिए हमें लिखना होगा 4y 3y। एक्सपेंडिचर दूसरी चीज हुई, हाँ या ना। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर है 4y और 3y। अब क्या कहा गया है कि इफ ईच ऑफ देम सेव्स मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम्स, यानी कि मोहन को 9x मिलता है इनकम और उसका खर्चा है 4y, वशिष्ठ को 7x इनकम मिलती है और उसका खर्चा है 3y। लेकिन दोस्तों जब इन लोग का मतलब मंथली होता है ना तो ये लोग 2000 रुपये बचा लेते हैं। अब अभी सोच सकते हैं 2000 कैसे बचाएंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स, हाँ है ना। इनकम में से देखिए जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप अपने खर्चे हटा लीजिए तो आपकी सेविंग्स हो जाएगी जो भी बची। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, इनकम यानी कि 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000,
हाँ या ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, दूसरे की भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब इन दोनों के बस हमें इन दोनों की मंथली सैलरी बतानी है। क्या एक मिनट पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, वही मंथली इनकम बतानी है। हाँ चलिए, तो इसे सॉल्व करना होगा लीनियर इक्वेशन इन हाँ देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि हमें मतलब इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा, इसमें हमें एलिमिनेशन से सीखना है। हाँ सब्स्टिट्यूशन से अगर करना होता तो आप कर चुके रहते, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर रहे हैं इसीलिए आप मेरा वेट कर रहे हो, मैं पानी पी रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों सब्स्टिट्यूशन से करना होता, आप क्या करते, इसको जनरल फॉर्म में लिखते, कोई एक इक्वेशन उठा दे, उसका कोई एक वेरिएबल उठा दे और बाद में उसकी वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालते, फिर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दे और आंसर आ जाता, जो कि बिल्कुल सही रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी ये एलिमिनेशन है। हाँ एलिमिनेशन यानी कि किसी को तो हटना होगा, ये पूरा सास बहू साजिश चल रहा है। चलिए तो हटाता हूँ मैं, पहले हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। देखिए एलिमिनेशन है ना, क्या है ना कि एलिमिनेशन इजी मेथड है अगर आपको समझ में आ गया तो, और एलिमिनेशन हार्ड मेथड है अगर आपको नहीं समझ आया तो। मैंने दो बात कही, अगर आपको दोस्तों ये समझ में आ जाता है तो ये आपके लिए ईजी है, नहीं समझ आता है तो फिर ये हार्ड बन सकता है, मतलब मुसीबत बन सकता है कि अगर एलिमिनेशन आ गया तो आप कर ही नहीं पाओगे, वैसा है। और समझ में आ गया ना तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन को आप मतलब नाता तोड़ दोगे, वैसा आपको हो जाएगा। देखिए इसके भी स्टेप्स बिल्कुल सेम है, आप इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं पहले तो पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों ये जनरल फॉर्म में क्या बनेगा, 9x माइनस 4y देखिए दोस्तों ये बिल्कुल ससुराल सिमर का है। तो चलिए पहले एलिमिनेशन में पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं। हाँ ये पहला इक्वेशन, अब क्या पहला दूसरा मतलब सबको पता ही पहला इक्वेशन है, और दूसरा हो जाएगा 7x माइनस 3y माइनस 2000 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। हाँ इसे मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ना, इतना झंझट का ही करने का। देखिए पहले एलिमिनेशन की वो तरीका समझिए, सब्स्टिट्यूशन का जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, वैसे एलिमिनेशन का क्या तरीका है। एलिमिनेशन का तरीका है कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, मतलब प्लस करके माइनस करके, वो आपकी मर्जी। हाँ या तो प्लस या तो माइनस। लेकिन देखिए दोस्तों आप समझेंगे, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ इक्वेशन को, तो ये -4 प्लस -3 यानी कि -7 मतलब सॉरी -1 -1y यानी कि दोस्तों y तो रह गया, हाँ या ना, और x तो वैसे भी रह गया, 9 + 7 16 हो गया। तो एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करो, एलिमिनेट वो चीज़ तभी होगी ना, जैसे कि देखिए अगर मुझे 10 को एलिमिनेट करना है, मैं -10 लगा दूंगा, ये एलिमिनेट हो गया, हाँ या ना। तो एलिमिनेट यानी कि दोनों नंबर को सेम कर दो, दोनों कोएफिशिएंट को सेम कर दो, किसी भी जैसे या तो x के सामने वाले कोएफिशिएंट या y के सामने वाले कोएफिशिएंट को बराबर कर दो। हाँ और बाद में आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 9x माइनस 4y माइनस 2000 इक्वल टू 0, दूसरा है 7x माइनस 3y माइनस 2000 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। एक मिनट, अभी आप समझिए, ये एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड अलग है। और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से करूंगा तो दोस्तों क्या बनेगा, ये 3 9 से 27x माइनस 4 3 से 12y माइनस 3 2 से 6 मतलब 6000 इक्वल टू 0। और दूसरा बनेगा 4 7 से 28x माइनस 12y माइनस 8000 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम हो गया। अगर कोएफिशिएंट सेम है, मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ, मतलब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो देखिए अगर माइनस होता है तो साइन बदलता है, प्लस होता है तो कुछ नहीं होता है। हाँ अगर मतलब यहाँ तो प्लस है तो ये तो नॉर्मल सा प्लस रहेगा, ये माइनस है, माइनस नहीं होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं। हाँ आपको मतलब गलती नहीं करना है, प्लस में कभी भी साइन का कोई चेंज नहीं आता है, माइनस में ही चेंज होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल माइनस ही रहेगा, नहीं तो माइनस रहेगा तो -12 नहीं, इसे माइनस करते हैं,
मैं देखिए अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये एक प्लस साइन है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी इसकी साइन ये नहीं है, ये है, ये आपने डिवीजन मतलब पॉलिनोमियल का जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसमें भी आपने सीखा होगा। हाँ, अब यहाँ पे प्लस करना माइनस करना ये आपके ऊपर इच्छा निर्भर करती है, मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। तो 27 माइनस 28 कितना आया, माइनस एक्स, माइनस 12 प्लस 12। दोस्तों ये गया ना, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। अब देखिए ये अब कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा आ गया है कि मतलब जो भी इक्वेशन बचे हैं ना उसमें एक ही वेरिएबल है, रास्ता अलग था, रास्ता अलग था इसका बिल्कुल। हाँ, और इसे देखते हैं माइनस 6000 प्लस 8000 क्या आएगा, प्लस 2000। चलिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लास्ट क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 2000 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2000 और दोस्तों x आ गया 2000। मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा, और क्योंकि अभी पूरी एक्सरसाइज है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी पहला क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, तो हमें क्या बोला था, हमें इनकम निकालना है दोस्तों। क्या बोलते हैं, एक मोहन था और एक वशिष्ठ था। मोहन का इनकम था 9x, 9x यानी कि x 2000, 9 टू सा 18 यानी कि दोस्तों 18,000 उसकी महीने की इनकम है। और जो था वशिष्ठ उसका था 7x यानी कि 7 टू सा 14, 14,000। ये तो हमारा आंसर्स आ गए। हाँ, आंसर्स बिल्कुल सही है। देखिए आंसर का मेन जरूरी नहीं है, आपको मेन प्रोसेस आना चाहिए समझ में। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनरल फॉर्म तक तो सब सेम है। जनरल फॉर्म के बाद क्या करना है ना कि आपको देखिए, आप थोड़ा थोड़ा समझिए कि आपको मल्टीप्लाई क्या देख के करना है। आपको या तो 9x और 7x को बराबर करना है। आप इसे कैसे कर सकते हैं, अगर दोस्तों आप यहाँ पे 7 ले लेते हो तो 9 7 63, और यहाँ पे 9 ले लेते हो 9 7 63, तो भी 63 63। आपको मेन क्या करना है ना कि या तो x या तो y किसी का भी कोएफिशिएंट को बराबर करके काट देना है, और वो बातें फिर प्लस माइनस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए आप लिख लीजिए। ये तो 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी पूरा एक्सरसाइज दोस्तों जब अगले वीडियो में आएगा तो आप समझ जाएंगे पूरा। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा आप पीछे बैक करके देखिएगा, और बाद में तो आंसर वांसर निकालना तो नॉर्मल सी बात है। देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसा है ना, सब्स्टिट्यूशन क्या है ना दोस्तों कि अगर आप मतलब ऐसा सो उठ के आए हो ना तो भी आप कर लोगे, लेकिन एलिमिनेशन में आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे ना तो ये नहीं होगा, ऐसा है ये। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक सेट फॉर्मूला है, अगला मतलब अगले के अगला आएगा मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि एक सेट फॉर्मूला है तो उसमें कुछ याद नहीं करना होता। वैसे ही सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब खुद से सेट करने का है। हाँ, खुद से सेट क्या करना है, बस एक को रखना है बाकी सबको उधर भेजना है। लेकिन जो दिमाग लगता है ना वो एलिमिनेशन में ही लगता है। चलिए हो गया क्या, जल्दी कीजिए। एलिमिनेशन अभी थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा होगा, मुझे भी लगता था उस टाइम पे जब मैं 10th में था, क्योंकि इसी में दिमाग लगता है, जहाँ दिमाग लगता है लोगों को वही चीज़ हार्ड लगती है। हो गया क्या, दोस्तों आप लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? चलिए अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ।
देखिए आप ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने x तो निकाल लिया, लेकिन क्योंकि y तो एलिमिनेट हो चुका है, तो y अगर पूछा जाता तो कैसे निकालते। देखिए दोस्तों x 2000 है ना, आप इसके कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू 2000 डालिए, अपने आप उसका y निकल जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा होगा तो मैं आपको बताता भी हूँ। ऐसे हो गया। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे नहीं है। हम लोग नींद में मत रहना। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12, अगर इसमें पूछा होगा एक्स वाई निकालना तो मैं आपको बताता हूँ निकाल के। कहा गया है यूज एलिमिनेशन मेथड, क्लियरली बोला है। देखिए दोस्तों जब ऐसा कभी भी एग्जाम में बोल दिया एलिमिनेशन मेथड, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल, मार्क्स नहीं मिलने वाले। हाँ, अगर नहीं कुछ लिखा है और आपको एलिमिनेशन नहीं आता है तो आप दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन लिखा है तब तो फिर वही करना होगा। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इसके जितने भी जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हमें बताना है। 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। हमें ये दे दिया है दो इक्वेशन, एलिमिनेशन से बताना है इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाँ, एलिमिनेशन शुरू कहाँ से होता है, जनरल फॉर्म से, सब्स्टिट्यूशन जनरल फॉर्म, ग्राफिकल जनरल फॉर्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों आप आएंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो भी उसमें भी जनरल फॉर्म ही होता है। पहले जनरल फॉर्म से करते हैं, मैं जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 8 = 0, 4x + 6y - 7 = 0। जनरल फॉर्म तो कर लिया, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए अब मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, 2x + 3y - 8 = 0 और सेकेंड इक्वेशन हुआ 4x + 6y - 7 = 0। देखिए अब आपको इसमें कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ तो करना है, जोड़ तोड़ करना है। हाँ, आपको 8 और 7 को नहीं देखना है, आपको केवल एक्स वाई वाले टर्म देखने हैं। देखिए आप देखेंगे 2x और 4x को बराबर कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा मेथड क्या है एलिमिनेशन का, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया है। हाँ, जल्दी थोड़ा, कितने मिनट हुए, टाइम ड्यूरेशन हो गया दोस्तों 17 मिनट, कुछ 18 मिनट हो चुके हैं, तो लगभग 30 मिनट जाएगा वीडियो लगभग, क्योंकि मैं इसमें अभी समझा रहा हूँ इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम मतलब एक्सरसाइज वाली जो वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या बोल रहा हूँ मैं, उसमें स्पीड जाएंगे। चलिए तो आप देख रहेंगे एलिमिनेशन, यानी कि सास बहु साजिश, कुछ भी करके एलिमिनेट कर दो। 8 और 7 का आपको नहीं देखना है, ये 80 70 90 कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें इन्हें भी एलिमिनेट करना है। हाँ देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप 2x और 4x को बराबर कर सकते हैं। दोस्तों आप बराबर कर सकते हैं कि नहीं, 2x और 4x को अगर आपको बराबर करना है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड इक्वेशन को किससे, 2 से। दोस्तों आप बेवकूफ़ सही है ना, अगर आप करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नया इक्वेशन क्या बनेगा, 2 2 = 4x प्लस 2 3 = 6y प्लस नहीं माइनस 8 2 = 16 = 0। ये हुआ मतलब नया इक्वेशन, और दूसरा वाला बन जाएगा 4x + 6y - 7 = 0। ये हुआ सेकंड इक्वेशन। हाँ या ना। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, नहीं तो आपको समझ में बाद में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, दोस्तों 20 मिनट होने वाले वीडियो। चलिए तो आपका एलिमिनेट कर रहे हैं। आपको देखिए कैसे मैंने किया, मैंने दोनों को बराबर किया। हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि ये 3 और 6 भी बराबर हो गया है, हो सकता है ना, मैंने x को किया, जरूरी नहीं है y अपने आप बराबर हो गया तो ठीक है। चलिए तो एलिमिनेट करना है। अगर देखिए आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक माइनस लगाना होगा, माइनस से क्या होगा, यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी
हाँ, तो दोस्तों ये माइनस एलिमिनेट हो गया और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। आप सोच रहे होंगे 4x माइनस 4x तो ठीक है, लेकिन 6y माइनस 6y, यानी कि दोस्तों यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं बचा। हाँ, और यहाँ ये देखिए माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, 16 माइनस 16 प्लस 9 यानी कि 9 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, मतलब वेरिएबल ही नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये क्या होती है, क्या 9 और 0 बराबर हो सकते हैं? हाँ या ना? ये क्या, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? फॉल्स है। तो दोस्तों ये चीज़ है ना, आपको सब्स्टिट्यूशन में बताई गई थी कि ये जो इक्वेशन है ना, अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2/4 रेशियो यानी कि 1/2, ये 1/2, लेकिन ये 8/7। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि कितना सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। दोस्तों जब नो सॉल्यूशन होता है ना तो ही ऐसा आंसर आता है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो ऐसा आंसर आता है। ये आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो इसे हम कहेंगे फॉल्स मतलब स्टेटमेंट, इसलिए कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशन बताने हैं, लेकिन नसीब से इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एनसीईआरटी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है। अगर कोई बच्चा इसे चेक कर लेता है ना रेशियो को, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो उसे तुरंत पता चल जाता है, वो एलिमिनेशन करता भी नहीं। लेकिन क्योंकि मेरे को अपना वॉच टाइम चाहिए, इसलिए मैंने आपको फंसा दिया। ये था एलिमिनेशन का मेथड। इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों नेगेटिव का मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव मैं खुद ही नहीं करता ना। अब आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हो गया क्या? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13। आप समझ ही गए होंगे मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा था। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? क्या वो 25 हो सकता है? दोस्तों 25 कैसे बना होगा? नहीं, ये ऐसे बनता है, ये 1 से और ये 10 से। 10 यानी 10 का मतलब क्या होता है कि ये 2 10 से मल्टीप्लाई होके 5 से ऐड हुआ है, ये होता है मतलब। हाँ या ना? एक्चुअली में ये भी मतलब नहीं होता, ये पूरा मतलब होता है। 1 यानी कि 1 से 5 मल्टीप्लाई हुआ और 10 यानी कि 10 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, तब ये जाके 25 बनते हैं। क्योंकि लेकिन ये 1 का कोई सिग्निफिकेंस आता नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। हाँ, अब हमसे कहा गया है, मतलब ये तो बस मैंने एग्जांपल बताया, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए जो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन होता है ना, ये बच्चों को काफ़ी परेशान करता था एग्जाम में, मुझे भी करता था। मेरे प्रीलिम्स में कितने 80 में से 72 आए थे, और शायद 4 मार्क्स के यही क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था जो मेरे साथ नहीं हुआ था उस वक्त भी। चलिए, तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कहा गया है। देखिए मैं मान लेता हूँ वंस डिजिट, जो वंस डिजिट होगा ना वो है x, और जो 10th डिजिट होगा वो है y। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये जो नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, ये आपसे बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा समझिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं 1st डिजिट है x और 10th डिजिट y है, तो अगर इन दोनों का नंबर बनाएंगे तो क्या वो ऐसा बनेगा 10, क्योंकि 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा और 1 से ये। देखिए 25 कैसे बनता है, ये 10th पोजीशन में मान लेते हैं, इसका 10th डिजिट है 2, तो 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ और जो 1st डिजिट है वो ऐड हो गया। तो वैसे ही तो दोस्तों 10th डिजिट अगर y है तो 10y प्लस x, यानी कि अगर इन दोनों को मतलब ये दोनों नंबर्स लेंगे ना तो ये नंबर बनेगा, ये होगा हमारा 2 डिजिट नंबर। अब कहा गया है कि इसको रिवर्स किया गया, रिवर्स द डिजिट, मतलब ये रिवर्सिंग वाला। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि
भले अभी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ लेकिन उस टाइम मैं भी नहीं कर पाया था। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसे रिवर्स करूं, मैंने 10 से यहाँ पे y लिया है, तो दोस्तों रिवर्स करूंगा तो 1 y हो जाएगा और 10 से x हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब आप ये समझिए कि आप इससे एलिमिनेशन सीख जाएंगे। एलिमिनेशन, आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन छोड़ देना। हाँ, लेकिन मेन अभी आप ये फोकस करोगे कि आप इससे एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हो। चलिए, तो अगर मैं ऐसा नंबर बनाऊंगा तो क्या होगा, 10 से x मल्टीप्लाई करेगा और 1 से y ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा नंबर ये होगा 10x प्लस y। हाँ या ना? देखिए, 10th डिजिट जो होता है ना वो 10 से मल्टीप्लाई करता है और 1st डिजिट नॉर्मल आ जाता है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई यानी कि नॉर्मल। हाँ, तो दोस्तों हमने दो नंबर बनाए, एक हुआ 10y प्लस एक्स, एक हुआ 10x प्लस वाई। रिवर्स करने के बाद हमें कहा गया है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर और एक जो उसका डिजिट्स को रिवर्स किया, तो इनका जो सम हुआ ना, इनका सम क्या हुआ, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, यानी कि देखिए दोस्तों जो डिजिट्स है ना एक्स वाई, वो मान लीजिए 2 से डिफर करते हैं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, या कोई बच्चा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखेगा तो भी सही है। क्यों सही है? मैंने इसका मतलब क्या है कि x बड़ा है y से, इसलिए x माइनस कर पा रहे हैं। कोई बच्चा ये मान सकता है कि y बड़ा है x से, तो वो लिखेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब हमें इन दोनों का हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। हाँ, क्या पूछा है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा है तो आप मेन ये समझिए कि आप इससे एलिमिनेशन सीख रहे हो। हाँ, पहले लिख लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, खुद मेरे को अपने 10 तक नहीं आता ये क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आ रहा है तो आप इससे एलिमिनेशन सीख रहे हो, आप इस मेंटालिटी से बैठो। ये हमारे दो इक्वेशन है, इन्हें मतलब हमें सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म करके लाना है। कितना हो गया वीडियो, 27 मिनट्स। देखिए, मैंने आपको कहा ही था कि 30 मिनट जाएगा, 30 मिनट नहीं जाएगा, अब ये 40 मिनट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है। लेकिन अब समझने वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी से सिर्फ सॉल्व करने हैं। हो गया। चलिए दोस्तों, तो इन दोनों का अभी हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। मुझे पता है ये क्वेश्चन लगभग 90% 90 क्या 95% लोग को समझ नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप ऐसे बैठो कि हाँ, मैं एलिमिनेशन तो सीख ही जाऊंगा ना। वैसे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो छोड़ दो। चलिए ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। इसे जनरल फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा x प्लस 10x 11x, 10y प्लस वाई 11y माइनस 66 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दोस्तों पहला इक्वेशन। हाँ, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हो गया। अब इसको एलिमिनेशन करने गए, चलिए करते। आप देख रहे होंगे ना दोस्तों कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं 11x और x को बराबर कर दूं, या 11y और y को, मतलब कोई भी कर सकता हूं ना। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ या ना, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से करना होगा, ताकि वो चेंज ना हो जाए, उसको कांस्टेंट रखना होगा। हाँ, तो दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y माइनस 66 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन तो वैसे ही रह गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 11x माइनस 11y माइनस 11 टू 22 इक्वल टू 0। इसमें गलती नहीं करना मल्टीप्लीकेशन में, बिल्कुल भी। एलिमिनेशन का काम है मल्टीप्लीकेशन। एक मिनट देख लीजिए, एक मिनट रुकिए। अभी आप फ्लुएंसी वैसा नहीं कर सकते जैसा मतलब आप सब्स्टिट्यूशन में कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपको आ गया था।
ये अभी तीसरा ही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, अब देखिए आपको एलिमिनेट करना है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, तो ये प्लस का साइन यानी कि प्लस, 11 11 तो 22, जबकि मुझे एलिमिनेट करना है यानी कि मुझे लगाना होगा माइनस। तो यहाँ का प्लस हो जाएगा माइनस, इधर का माइनस हो जाएगा प्लस, इधर का माइनस हो जाएगा प्लस। 11x माइनस 11x गया, 11y प्लस 11y, माइनस मत करना, देख लो साइन। 11y प्लस 11y 22y, माइनस 66 प्लस 22, बड़ा नंबर कौन है, माइनस का है, ये हो जाएगा 44 इक्वल टू 0। तो 22y इक्वल टू 44, 22 2 सा कट गया दोस्तों, y आ गया 2, y आ गया 2। ठीक है, अब x निकालते हैं। हाँ, कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि क्योंकि x का तो टर्म ही नहीं, तो x निकाला कैसे जाए। मतलब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि x के वैल्यू में y निकलता था। हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ y है तो x कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी इन सब में से किसी में भी डालिए। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 है, मैं y की वैल्यू 2 डाल देता हूँ। x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x आ गया दोस्तों 4, x आ गया 4, y आ गया 2। हमें नंबर्स बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर था एक 10x प्लस वाई, हाँ या ना, x की वैल्यू 4 है, 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 40 प्लस 2 42, एक नंबर हो गया 42। दूसरा नंबर था 10y प्लस x। आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन से ऐसा नहीं पूरा पेपर यही आने वाला है। y आ गया 2 प्लस 4, 10 2 20 प्लस 4 24, यानी कि दोस्तों जो नंबर दो थे, एक 42 और एक 66। वैसे भी हमें कहा गया था कि दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो 66 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 66 आएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।